जय जगन्नाथ दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि पॉर्न मास्टरबेशन किस तरीके से आपकी स्टडी पे इफ़ेक्ट करता है, जो आप पढ़ाई करते हो उस पे कैसे इफ़ेक्ट करता है और इस गंदी आदत को क्यों छोड़ना चाहिए, वो इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे आजकल के युवा कहते हैं कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता, हम कुछ भी याद करते हैं हमें याद नहीं होता, हम पढ़ने बैठते हैं हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमें हाथ पैर में दर्द होता है, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है। भैया हम क्या करें? आजकल के युवाओं की ये समस्या है, चाहे वो 10th का बच्चा हो, चाहे 9th का बच्चा हो, चाहे वो 8th का बच्चा हो, चाहे 12th का हो, ये चाहे वो आईआईटी का तैयारी करने वाला बच्चा हो। तो उस सब की एक ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन को हिंदी में कहते हैं मुठबाजी। तो मुट्ठ मारना बहुत ही गंदी चीज़ है, आपके शरीर को कमज़ोर करता है, दिमाग को कमज़ोर करता है। जो भी बंदा मुट्ठ मार रहा है भाई, शरीर तुम्हारा खोखला हो जाएगा। समझ रहे हो? बहुत नुकसान है। और वासना तो तुम्हारे शरीर के अंदर आ गई, अब उसको रोकना है तुम्हें। अगर तुम अपने ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तुम शादीशुदा हो कोई बात नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कोई बात नहीं, प्रेम करो ना, प्रेम करो। जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, प्रेम करो। सेक्स तब किया जाता है जब बच्चा पैदा करना हो, मज़े के लिए नहीं किया जाता है। आजकल लोग क्या करते हैं, अपने सुख के लिए सेक्स का सहारा लेते हैं कि यार इसमें बहुत मज़ा है, पर उसमें मज़ा नहीं है, उसमें बहुत पेन है, उसमें बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में गंदी चीज़ें आ जाती है। उसका रीज़न क्या है? आप गंदी फिल्में देखते हो, गंदे गाने सुनते हो। आप गंदी फिल्में देखोगे आपके दिमाग में गंदी चीज़ें जाएगा। बस पॉर्न देखा आपने, आपके दिमाग में हमेशा वही जाएगा। पॉर्न देखोगे तो क्या होगा, दिमाग जो है उसमें सिर्फ गंदी फिल्में देखोगे तो दिमाग खोखला होगा। दूसरी बात, गंदे फ़ोटो देखना, गंदी वीडियो देखना, गंदे गाने सुनना, ये सब आपके शरीर को क्या करता है, कमज़ोर बनाता है। आपके शरीर को और दिमाग को कमज़ोर बनाता है। आप अगर स्ट्रांग होना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से दूरी बना लो। इन चीज़ों से जब तक आप दूरी नहीं बनाओगे तब तक स्ट्रांग नहीं बनोगे। कैसे दूरी बनाना है? जैसे आपको मास्टरबेशन की आदत है, यानी मुट्ठबाजी की आदत है, तो कैसे छोड़ें? मुट्ठ मारना कैसे छोड़ें? गंदी फिल्में देखना कैसे छोड़ें? तो इस वीडियो में बताता हूँ। देखो, उसके पहले नुकसान बताता हूँ। आँखों की रोशनी कमज़ोर, चेहरे का जो चमक है वो चला जाएगा, आपका जो चेहरे का चमक है वो चला जाएगा। हड्डियाँ कमज़ोर, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, लंड में दर्द होता है। ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके लिंग में भी दर्द होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर मुट्ठ मारते हो तो आपकी जो लिंग है उसकी नसें कमज़ोर होगी और उसमें भी दर्द होगा आपको, फिर आपको दर्द की दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो ऐसी आदतें आपको नहीं करनी चाहिए, ऐसी आदतों को छोड़ना चाहिए जिससे कि आपको नुकसान हो। जैसे आप मुट्ठबाजी कर रहे हो, लिंग को हिला रहे हो, तो उससे क्या होगा पता है? वो कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद जब तुम शादी करोगे तो उसके बाद तुम अपनी बीवी को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, संतुष्ट नहीं कर पाओगे। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है? उसी की वजह से होता है कि तुम अपने वाइफ को संतुष्ट नहीं कर पाते हो, अपनी पत्नी को। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत मुट्ठ मारा, इससे तुम्हारा लिंग कमज़ोर हो जाता है, तो उसके बाद तुम कर नहीं पाते हो, फिर बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो ऐसी चीज़ें मत करो भाई, जिससे कि नुकसान हो शरीर को भी, और जब शादी करो तो बीवी को भी। आपके बच्चे नहीं होंगे अगर आप मुट्ठबाजी करते हो, गंदी फिल्में देखते हो या अपना विनाश करते हो, हिलाते हो भाई, मुट्ठबाजी करते हो, तो तुम्हारे भविष्य में बच्चे नहीं होंगे। ये लिख कर के ले लो। इसलिए इस आदत को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो भाई। अब जितना खाना खाते हो उससे आपके शरीर में ताकत आती है, और वही ताकत को अगर आप वेस्ट कर देते हो तो कितना गलत बात है कि नहीं? अपने शरीर की ताकत को बर्बाद मत करो, अपने शरीर की ताकत को बचा के रखो। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, सुबह जल्दी उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, भगवत गीता पढ़ोगे, नाम जप करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, प्रवचन सुनोगे, तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगा। माँ बाप का आदर करोगे तो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी डेवलप होगा।
स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी, जिसकी वजह से आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे। क्या है, आप खाना खाते हो, अब जब 30 दिन खाना खाते हो तब जा कर के एक बूंद वीर्य बनता है। 30 दिन जिसको तुम हिला करके बाहर निकाल रहे हो ना, पानी मुट्ठबाजी करके पानी निकाल रहे हो या सेक्स करके पानी निकाल रहे हो मज़े के लिए, तो वो आपको नुकसान करेगा। कैसे? क्योंकि 30 दिन जब तुम खाना खाते हो तो एक बूंद बनता है। जब तुम एक बार मुट्ठ मारते हो तो तुम 6 महीने जो खाना खाते हो ना, जैसे तुमने एक बार हिलाया ना, तो तुमने 6 महीने जितना खाना खाया था ना, उसका जो ताकत था ना, वो एक बार निकल गया। 6 महीने आपने खाना खाया, आपके शरीर में खून बना। 100 बूंद खून से एक बूंद बनता है। सोचो, 100 बूंद खून से एक बूंद वीर्य बनता है। तभी तो देखते हो कि एक नया जीवन लाता है, एक नया बच्चा पैदा कर देता है, उसमें इतनी ताकत है और उसको तुम बर्बाद कर रहे हो। तो इस चीज़ को समझो कि 100 बूंद खून एक बूंद बनता है वीर्य, और उसको मज़े के लिए लोग बहा देते हैं। बीवी है, बीवी के साथ मज़े करेंगे, बहा देंगे, क्या मिलेगा? शरीर कमज़ोर होगा। जैसे गर्लफ्रेंड है, कर लेंगे, क्या होता है? कमज़ोरी होगी। देखो, शरीर कमज़ोर होगा, दिमाग कमज़ोर होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, कुछ भी करोगे जल्दी थक जाओगे। इसका बहुत नुकसान है। कुछ भी करोगे जल्दी थक जाओगे, शरीर एकदम खोखला कमज़ोर, कोई भी तुम्हें उठा के फेंक देगा, इतना कमज़ोर हो जाओगे। बहुत सारे जो लड़के कहते हैं बॉडी नहीं बन रही है, हमारे शरीर में ताकत नहीं है, क्यों नहीं है? उसी की वजह से नहीं है। तुम्हारे शरीर में ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उठबाजी करते हो भाई, गंदी फिल्में देखते हो। तो ये जो भी स्टूडेंट जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, तो आजकल युवा कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? उसका रीज़न मैं बताऊं, यही है भाई। पहले के ज़माने में लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, कुछ भी याद करते थे तो याद हो जाता था। आजकल लोग मुट्ठबाजी करके अपना पानी निकाल रहे हैं, वीरनाश कर रहे हैं। तो अब वो जो कुछ भी पढ़ेंगे उनको याद नहीं होगा। दूसरी चीज़, उनको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जो भी भाई जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो परीक्षा में फ़ेल हो जाएंगे। लिख के ले लो, क्योंकि तुम अपने शरीर का जो एनर्जी है, जो ताकत है, उसको बर्बाद कर रहे हो। भाई, अगर तुम शादीशुदा भी हो ना, तो जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये करियर बना रहे हो, तब तक तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। भले तुम शादीशुदा हो, लेकिन बीवी के साथ प्रेम करो, सेक्स मत करो, जब तक कि तुम कामयाब ना हो जाओ। कामयाबी का एक ही रास्ता है, अगर तुम्हें कामयाब होना है ज़िंदगी में, तो खुद पे संयम रखना पड़ेगा, इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा भी हो फिर भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पत्नी से बात करो, प्रेम करो, गले लगाओ, सेक्स से दूर रहो। सेक्स तब करो जब तुम्हें बच्चा पैदा करना है, और शादी के बाद वैसे भी 4 साल तक बच्चे पैदा मत करो। 4 साल तक प्रेम करो, उसके बाद करो। सेक्स किस लिए है पता है? बच्चा पैदा करने के लिए, मज़े के लिए नहीं है भाई। आजकल के लोग मज़े के लिए कर रहे हैं, नहीं, गलत है। और जब भी आपके अंदर इस तरह की वासनाएं आती है, मन में ये विकार आता है, तो मन को कंट्रोल करो। उस टाइम आप क्या कर सकते हो? दंड बैठक कर लो। जैसे आपका ख्याल आया, मास्टरबेशन करने का ख्याल आ गया, आप गंदी फिल्में देखने का मन कर गया, तो आपको उसी टाइम दंड बैठक करना है। कब तक करना है? कम से कम 100 बार तक। थक जाओगे, बस मन हट जाएगा। जब भी मन करे 100 बार करो दंड बैठक। पुशअप कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, शरीर पे ध्यान दो, शरीर को फिट रखो भाई। और दिमाग तेज तभी होगा जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। आजकल लोगों को कुछ भी पढ़ने में मन नहीं लगता, काम करते जल्दी थक जाते हैं, क्यों? मुट्ठबाजी करते हैं इसीलिए। उस आदत को छोड़ो, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, अपने पे संयम रखोगे, टाइम पे उठ जाओगे सुबह, तो अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कामयाबी मिलेगा। लेकिन जो भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा, अपने शरीर के ताकत को बर्बाद करेगा, मुट्ठबाजी करेगा, हिलाएगा भाई, वो बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने शरीर को खोखला कर लेगा वो, समझ रहे हो? इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो जब तक कि तुम कुछ बन ना जाओ, जब तक कि कैरियर ना बन जाए।
जय जगन्नाथ, जय हिंद।